तो आज हम लोग जो है अब बजट के डेटा पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बजट के कॉन्सेप्ट और टाइप्स में हम लोग बात कर चुके थे, तो बजट के आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। तो बजट 2022-23 यानी इसकी बात करेंगे, 2022 और 23 के बजट की बात करेंगे। इस बजट में कितने क्या आंकड़े, कहां पर कितने पैसे, कहां पर क्या चीजें, कहां पर क्या प्रावधान किया गया, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन बनता है यहां पर कि बजट का साइज क्या है, बजट का आकार क्या है, कुल बजट कितने प्रावधान का है, कोई बताएगा? तो नोट करिए इसको, जो है टोटल जो आपका बजट है जो है वो कितने का है? 39,44,909। हाँ, 39,44,909 यानी 39,44,909 करोड़ यानी सीआर का बजट है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर बजट पढ़ने में आपको ध्यान देना है कि ये टोटल करोड़ का बजट होगा, ठीक है ना? 39,44,909 करोड़ का बजट है। अब अगर एक बात करें तो इतना ही आपका रेसिप्ट है और इतना ही आपका पेमेंट्स है, यानी ये दोनों अमाउंट सेम होंगे। यहां पर भी आप कह सकते 39,44,909 करोड़ का, यानी यहां पर भी आप कहोगे 39,44,909 करोड़ का, यानी रेसिप्ट्स और पेमेंट्स दोनों आपका सेम अमाउंट होगा 39,44,909 करोड़ का बजट। ठीक, अब यहां पर शुरुआत होता है बाइफरकेशन का। बाइफरकेशन का भी अमाउंट आपको पूरी तरह से कुछ याद करना होगा, जितना याद करना होगा हम लोग उतनी ही बात करेंगे। जैसे रेसिप्ट में मैंने आपको दो प्रकार के रेसिप्ट बताए थे, याद है? एक आपको बताया मैंने रेवेन्यू रेसिप्ट, यानी आयगत प्राप्तियां। रेसिप्ट मतलब प्राप्तियों से है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आयगत प्राप्तियां कितनी है भाई? रेवेन्यू रेसिप्ट कितनी है? आयगत प्राप्तियां टोटल जो आपकी है, जो है यहां पर जो है 22,83,713। 22,83,713 का राजस्व प्राप्तियां, नहीं, राजस्व प्राप्तियां कुल आपका जो है यहां पर जो है 22,04,422, 22,04,422 ये रेवेन्यू है। 22,04,422 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्तियां, ठीक है ना? और दूसरी तरफ आपका होगा क्या? कैपिटल रेसिप्ट, यानी पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है भाई? अब आप एक तरीका आपको हो सकता है कि आप लिखिए, याद करिए। दूसरा तरीका हो सकता है कि ये जो अमाउंट है, टोटल जो रेसिप्ट है, उस रेसिप्ट से अगर ये माइनस कर देंगे तो जो बचेगा आपका क्या होगा? पूंजीगत प्राप्तियां। तो 39,44,909 करोड़ में अगर आप 22,04,422 घटा देंगे तो कुल आ जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रेसिप्ट। तो पूंजी प्राप्तियां कितनी होगी? 17,40,487, 17,40,487 करोड़। सीआर लिखा जाए या ना लिखा जाए, आपको बिल्कुल मान के चलना है कि ये अमाउंट आपका वहां पर जुड़ा हुआ है, सीआर जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। तो राजस्व प्राप्तियां, ये पूंजीगत प्राप्तियां। अभी इसी से एक क्वेश्चन बनेगा आगे, जब हम चारों अमाउंट लिखा देंगे तो आपको बताएंगे। क्वेश्चन आता है कि राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, यहां पर जुड़ जाएगा। इनमें से सबसे बड़ी मद कौन सी होती है? तो अभी हम आपको क्लियर करेंगे पॉइंट, कहां पर कौन सी मद सबसे बड़ी होती है। रेवेन्यू रेसिप्ट, कैपिटल रेसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन चारों में सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो मैं चारों अमाउंट जब पूरा कर लूंगा तब
तब आप क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपसे बात नहीं करूंगा यहाँ। तो रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी 22,04,422 करोड़ की है। 22,04,422 करोड़ ये आपकी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट को भी मैंने दो भागों में बांटा था। कौन कौन सी? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व, ना गैर कर राजस्व। यहां मैंने क्या बताया था? टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी इन दो पार्टों में बांटना है। यानी जो आपको 22,04,422 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है, उस राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व कितना है और कितना आपका गैर कर राजस्व है। तो इसको भी जरा नोट कर लीजिएगा। कर राजस्व ये आपका है 19,34,771 करोड़। 19,34,771, 19,34,771 करोड़। ये आपका क्या हो गया? टैक्स रेवेन्यू। अब जो बचेगा वो क्या होगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। सिंपल सी बात समझिएगा। एक अमाउंट आपका उधर से निकलेगा, दूसरा आप अपने आप बैलेंस करके निकाल लीजिए। एक आपका टैक्स रेवेन्यू हो गया, दूसरा आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना होगा? घटा दीजिए उसमें से 22,04,422 में से 19,34,771 घटा दीजिए तो बचेगा 2,69,605। 2,69,551। 2,69,651। 651, सॉरी यहां पर इसको 651 कर दीजिएगा। 651 ये आपका क्या हो गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए आंकड़े बहुत ज्यादा आपको नहीं याद करने हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जरूर याद करने हैं। कुछ के बारे में आप बिल्कुल फिगर याद रखिए। बजट का टोटल साइज कितना है? 39,44,909 करोड़। इतना ही रिसिप्ट होगा, इतना ही पेमेंट होगा। अब ये जो रिसिप्ट हो रहा है, रिसिप्ट के दो हेड्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट टोटल कितना है? 22,04,422 करोड़। कैपिटल रिसिप्ट कितना है? 17,40,487 करोड़। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट आया, इस रेवेन्यू रिसिप्ट में दो हेड्स हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा कोई बताएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू कहां कहां से आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो सोर्स होगा सेंट्रल, देखिए पहली बात तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट से हम कोई लेना देना नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो सोर्स है वो क्या है? डिपार्टमेंटल रेसिप्ट्स। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स का? पोस्टल डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके अलावा इंडस्ट्री और ट्रेड का। जो गवर्नमेंट बहुत सारी बिजनेस अंडरटेकिंग लगाई है, वहां से भी तो कुछ पैसा गेन करती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है? लगभग कुल मिलाकर के 300 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, जिनमें से 70-80 प्रॉफिट देने वाले हैं। ओएनजीसी, गेल, वेल, सेल, ये सब क्या है? प्रॉफिट देने वाले तो हैं। तो यहां से कुछ पैसा तो आता है ना। तो यहां से जो पैसा आता है उसे हम क्या कहेंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू। पोस्टल ऑफिस में आप जाते हुए कोई भी क्या कहते हैं चिट्ठी भेजते हो, आप लेटर भेजते हो या कोई डॉक्यूमेंट भेजते हो, तो क्या करते हो? आप पोस्ट करते हो। तो जो पोस्ट करते हो कुछ पैसा देते हो नहीं देते हो आप? तो जो पैसा देते हो पैसा कहां जाता है? सरकारी डिपार्टमेंट में आता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? नॉन टैक्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इनमें से सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू का मद कौन सा है, हेड कौन सा है? तो ये आप सब सारी चीजें मैंने उस दिन बताया था, उसको बिल्कुल याद रखिएगा। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू यहां पर भी आपका देख रहे हो 19,34,771 करोड़ का जो टैक्स रेवेन्यू का जो हेड है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, सरकार के, केंद्र सरकार के दो सबसे बड़े कर के प्रकार हैं। दो प्रकार के कर है ना, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। याद है ना सबको? डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं? प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आते हैं? हाउस टैक्स,
सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट की नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स का जो मद है आपका वो दो है, इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स, आयकर और निगम कर। कंपनियों पर लगाए जाने वाला जो कर होता है, कंपनियों पर लगाए जाने वाला जो इनकम टैक्स होता है वो क्या कहलाता है? कारपोरेट टैक्स। चाहो तो नोट कर लीजिए, अगर नहीं याद हो तो फिर से याद कर लीजिए, मैंने वहां पर लिखाया नहीं, बताया था आपको जो है कारपोरेट टैक्स इज इक्वल टू निगम कर बराबर कंपनियों के आय पर लगाया जाने वाला कर। द इनकम टैक्स लेवीड ऑन कंपनीज ऑब्लिक सोसाइटीज, इन पे जो टैक्स लगता है वो क्या कहलाता है? निगम कर कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई? तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दो प्रकार के रेवेन्यू हो गए यहां पर। अब कैपिटल रेसिप्ट, सरकार के पास जो ये कैपिटल रेसिप्ट आपकी आ रही है इसके भी इसके तीन मदे हैं। 17,40,487 करोड़ का जो पूंजीगत प्राप्ति सरकार कर रही है इसके पास तीन मदे हैं। सबसे पहला उधार लेती है कुछ सरकार, यानी बारोइंग्स। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि जो सरकार ने उधार दिया है लोगों को उसकी वसूली, यानी ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ डेट। ऋणों की वसूली। तो पहला सरकार उधार लेगी और दूसरा क्या करेगी? ऋणों की वसूली करेगी। और तीसरे नंबर पे आता है अन्य प्राप्तियां, अदर रिसिप्ट। इसके तीसरे नंबर पे लिखेंगे अदर रिसिप्ट, यानी अन्य प्राप्तियां। अब ये तीनों भी बटे होते हैं, ये तीनों भी आपको समझना होगा। यहां पर इन तीनों के भी अमाउंट आपको नोट करना। कितना उधार लेगी सरकार, कितना ऋणों की वसूली करेगी, कितना अन्य प्राप्तियां। यानी ये 17,40,487 करोड़ का जो बैलेंस है वो कैसे पूरा करेगी? तो सबसे पहले आपने लिखा है उधार, यानी बारोइंग्स। बारोइंग कितना कर रही है सर जो है गवर्नमेंट? 16,61,196, 16,61,196 करोड़। इतना भारत सरकार 2022-23 के बजट में लोन लेगी। दूसरे नंबर पर आ रहा है आपका ऋणों की वसूली। जो सरकार ने जनता को ऋण दिया है कुछ थोड़ा बहुत पहले, उसकी वसूली कितनी करेगी? 14,291 करोड़, 14,291 करोड़। इतना भारत सरकार अपने पिछले दिए गए ऋणों की वसूली करेगी। दो डेटा क्लियर हो गए। अब इसमें से बाकी अगर घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? अदर रेसिप्ट्स में आएगी। तो अदर रेसिप्ट्स का अमाउंट कितना है भाई? अन्य प्राप्तियां कितना है? 65,000 करोड़, 65,000 करोड़। अब ये बात क्लियर हो गई। बजट का एक पक्ष का आंकड़ा आपको केवल इतना तैयार करना है, इसके बाद डेटा आपको यहां पर नहीं तैयार करना है। फिर हम एनालिसिस करके टू दी पॉइंट वाला डेटा तैयार करेंगे, यहां पर उस डेटा को नहीं तैयार करना है। तो यहां पर आपका ये बात हो गया, कितनी प्राप्तियां भारत सरकार कहां से करेगी, ये मैंने आपको इस माध्यम से बता दिया। जो उधार है जी, उधार है तो ये सरकार कितना ही उधार लेंगे, इससे ज्यादा नहीं, इससे नहीं देखिए, अब इतने का तो बजट किया है ना, आवश्यकता के अनुरूप और भी ले सकती है, हो सकता है इससे कम ही प्राप्त हो। देखिए, अनुमान लगाना और वास्तविकता होना दोनों में अंतर होता है। बजट एक अनुमान है, एस्टिमेट है कि हम ये करेंगे। आप सुबह जगते हैं तो आप कहते हैं कि हम 12 घंटा आज पढ़ेंगे, शाम को कितना पढ़ के बताते हैं? जरा इसको जरा कैलकुलेट करके बताइए।
तो यानी दोनों में कुछ तो अंतर होता है ना। तो भाई ये सुबह के जगने वाला बजट है, शाम को वास्तविकता वाला क्या होगा वो साल भर बाद पता चलेगा। आर्थिक समीक्षा में 2021-22 का आंकड़ा आपके सामने उपस्थित हो चुका है कि सरकार ने क्या कहा था और क्या वास्तव में प्राप्त किया। तो जो वास्तव में प्राप्त होगा वो साल भर बाद पता चलेगा कि भाई सरकार ने क्या किया। सपने तो हमको बहुत दिखाए, क्या वास्तव में उसको पूरा किया कि नहीं पूरा किया। सरकार हर साल कहती है कि हम 5 मिलियन रोजगार पैदा करेंगे, और कौन सा रोजगार पैदा करेगी भाई तो भगवान जाने, पकौड़े बेचेगी कि चाय बेचवाएगी। तो हमें यह मतलब है कि हमारा बजट क्या कहता है, हम उसको आपके सामने रखें। अभी ये सरकार ने एक्सपेक्ट किया है कि हम इस वित्तीय वर्ष में 2022-23 में ये पैसा यहां से इतना आने का प्रावधान कर रहे हैं। किसके लिए? पेमेंट्स के लिए। अब वो पेमेंट्स कहां कहां करेगी, इस पर जरा बात कर लेते हैं। पेमेंट्स को भी हमने दो भागों में रखा है, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय और कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। चलिए भाई, अब आयगत व्यय कितना होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये आपको देखना है। तो आयगत व्यय में सबसे पहले आपको लिखना है टोटल अमाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 31,94,663, 31,94,661 करोड़। ये टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप लोग समझते हैं क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक ही डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वे खर्चे जिसका लाभ जनता को उसी वर्ष होगा जिस साल